हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम दो कंपाउंड डीडीटी और बीएचसी के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं और दोनों ही कीटनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बनाने की विधि और उपयोग, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं ये दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीडीटी। इसको हम 2,2 20 पैराक्लोरोफेनिल या 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक शक्तिशाली कीटनाशक है ना। तो सबसे पहले निर्माण की बात करेंगे, इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, निर्माण तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोरल CCl3CHO ये आपका क्लोरल तो कहते हैं क्लोरल, ठीक है। इसी की क्रिया क्लोरोबेंजीन से, किससे? क्लोरोबेंजीन से ClH, दो मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरोबेंजीन के H, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरीके से क्रिया करेंगे। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मिल करके बना लेंगे H2O, निकल जाएगा। और बचे हुए जो अणुसूत्र हैं या कंपाउंड हैं, वो दोनों जहां से ऑक्सीजन निकला है उसी जगह पर जुड़ जाएंगे, यानी कार्बन से जुड़ेंगे। ध्यान रखें, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CCl3CH ऐसे लिख दें। इस तरीके से ऐसे बचे हुए सब्सटेंस को ऐड कर दें, ठीक है। तो इसी तरीके से यही है हमारा DDT, ठीक है। और ध्यान रखें कि यहां पर हमने क्या कराया, क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन से, किससे? क्लोरोबेंजीन से सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इनको गर्म किया, क्या किया? गर्म, तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप DDT प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये निर्माण विधि है। यहां पर हम लिख सकते हैं, जब क्लोरल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ गर्म करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप DDT प्राप्त होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है DDT। ये इंटरमीडिएट के कार्बनिक रसायन में पहले ही चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। जो लेसन का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है।
तो उसी में आपको ये कंपाउंड मिलेगा। और दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग होता है इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके गुण की। तो इसके गुण क्या क्या हैं? गुण, पहला गुण कह सकते हैं यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, दूसरा गुण यह है शक्तिशाली कीटनाशक है। यह शक्तिशाली कीटनाशक है। यानी शक्तिशाली कीटनाशक है, जैसे ये कीड़े मकोड़े और रासायनिक रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा यदि हम बात करें तो कह सकते हैं यह है जैव अपघट्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके क्या है? गुण। इसके बाद हम बात करेंगे उपयोग के बारे में। किसके बारे में? उपयोग। तो इसका उपयोग क्या होता है, पहले इसको नोट कर लें, समझ लें अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, और क्या कहते हैं डीडीटी के उपयोग के बारे में हम यदि बात करें तो सुनिएगा, इसको हम क्लीन कर देते हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, पेन और कॉपी को साथ में रखें। जो भी बताया जाए आप लोग नोट करते रहें, यही आपके नोट्स होंगे। ठीक है, तो उपयोग, यूजेस। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है आपको पता होना चाहिए। कीटनाशक की भांति। किस रूप में होता है? कीटनाशक की भांति। ठीक है, और ध्यान रखें किया जाता है ना? यह है शक्तिशाली कीटनाशक। यह है शक्तिशाली कीटनाशक के कारण मच्छर, मक्खी, मक्खी है ना, कीड़े मकोड़ों और कह सकते हैं कृषि पीड़कों को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके हमने गुण में बात की थी, यह जैव अपघट्य नहीं है, यानी यह स्थायी है। यह है स्थायी है, यानी जैव अपघट्य नहीं है, तो यह बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, जिसके कारण यह वातावरण में एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, जिससे दूरगामी प्रभाव
बहुत ही हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह जीव जंतुओं व मनुष्यों के लिए विषैला होता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग था। अब हम देखेंगे BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो BHC फुल फॉर्म है इसका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हिंदी में हम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यह भी एक कीटनाशक है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लें, यह भी एक पीड़कनाशी है। ठीक है, इसे गैमेक्सीन अथवा लिंडेन और ट्रिपल सिक्स के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यानी BHC के नाम गैमेक्सीन, लिंडेन और ट्रिपल सिक्स भी है। ठीक है, इसका निर्माण बनाते कैसे हैं, ध्यान रखें। निर्माण तो ध्यान रखें कि जो बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन। इसकी क्रिया क्लोरीन से, Cl2 से अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो जो क्लोरीन होता है, ये बेंजीन पर योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक कोने पर एक क्लोरीन इस तरीके से जुड़ जाता है, Cl। ठीक है, तो यही आपका होता है BHC। इसी को कहते हैं गैमेक्सीन अथवा लिंडेन और ट्रिपल सिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखें, बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीनीकरण के फलस्वरूप आपको प्राप्त हो जाता है क्या? BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो जाता है? BHC। ठीक है, यदि हम लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखेंगे? जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप BHC, फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके भी गुण की। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। हर चीज को बड़ा ही ध्यान से गौरपूर्वक देखें। जो चीज आपको समझ में ना आए, बगैर झिझके आप लोग कमेंट्स करें। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, कमेंट्स करके उनके बारे में ज़रूर आप लोग बताएं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो इसके गुण क्या क्या हैं, ध्यान रखें। गुण तो हम कह सकते हैं कि गुण में कह सकते हैं यह भी
DDT की भांति पीड़कनाशक। क्या है? पीड़कनाशक। पीड़कनाशी है। ठीक है। DDT की जगह पर यह बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है ना, इसका गुण है ये। इसके बाद हम उपयोग इसके देखते हैं। उपयोग तो इसका उपयोग कीटों में आपके मच्छर मक्खी है ना से बचाव के लिए एक किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण पीड़कनाशी भी है। ठीक है। गंध रहित तथा अत्यधिक प्रभावशाली होने के कारण इसे DDT से श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये बात है गैमेक्सिन के बारे में। ठीक है। BSC के बारे में। तो यही दो कंपाउंड के बारे में अब मैं आपसे बात करना चाहता था, जो कि उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। और अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अच्छा लगे, यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। जो चीज़ जिस मतलब केमिस्ट्री में कहीं पर भी आपको जो समस्याएं हो रही हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है। ओके बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।